गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। जो लोग अभी सो के उठे उनके लिए गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ओके, अपने हिसाब से आप रख लेना। और आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनएचएम में पूछे गए हैं। और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। टेस्ट नंबर ये हमारा 469 रहेगा। 469 है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मिडवाइफरी के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं यहाँ पर, जो अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ज़्यादातर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं 95% वो क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा रखे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर आए इन क्वेश्चनों के तो आप ज़रूर अपने आंसर बताते हुए चलिएगा कि आपके आंसर अच्छे आ रहे हैं और हम देखेंगे। ठीक है। हाँ, एस अनु ऑफिशियल गुड आफ्टरनून। बालिका गुड आफ्टरनून टू। ओके मधु। चलिए, अच्छा हम क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कोई भी नर्सिंग परीक्षा है जिनके अभी हालिया में एग्जाम्स हैं, ठीक है, यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स एंड आरएमएल स्टाफ नर्स के लिए, एएनएम परीक्षाओं के लिए एंड राजस्थान सीएचओ, एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स एंड सीएचओ परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, कोई भी राज्य है, महाराष्ट्र, अकेला, किसी भी राज्य से, आसाम, त्रिपुरा, ऑल इंडिया के कोई भी परीक्षाएं हो। ठीक है, क्योंकि सभी में ये टॉपिक है जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अच्छा क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपकी स्क्रीन पर। प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए, फिर आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खसरे के कारण होता है। आपको यहाँ पर बताना है खसरा किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए। जिन राज्यों के बाय द वे नाम छूट जाए तो वो लोग बुरा ना माने। ठीक है, ये सभी कोई भी परीक्षा हो आपकी, हाँ, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो एनएचएम की परीक्षा हो या एम्स हो या पीजीआई हो, आरएमएल हो या मेडिकल कॉलेज की कोई भी परीक्षा हो, ऑल इंडिया, भारत की जहाँ तक सीमा लगती है अखंड भारत तक। ठीक है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल तक शामिल किए गए हैं। उनके राज्यों में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैच करेंगे आपकी परीक्षाओं में। क्वेश्चन पहला पढ़िए, फिर आंसर बताइए। ठीक है, मेजल्स इज कास्ड बाई, हाँ, मेजल्स इज कास्ड बाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी होगा आप अपने अपने आंसर बताएंगे। ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रोबेला वायरस क्या होगा? रोबेला वायरस इसका राइट आंसर है। ठीक है, रोबेला। और अगर बात की जाए जो मेजल्स से, ठीक है, इसका दूसरा नाम, ये वाली स्पेलिंग होती है, ये वाली स्पेलिंग नहीं होती। एक बात ध्यान रखो, एक स्पेलिंग ये होती है, एक स्पेलिंग ये होती है। अगर दोनों लिखी होती परीक्षाओं में तब आपका आंसर यही मार्क करना है, RUBEOLA। ठीक है, ये आंसर आपका होगा, ना कि ये वाला। ठीक, समझ में आ रही है बात श्रेया तिवारी? हाँ, तो आपका आंसर ये होगा। रूबेला की स्पेलिंग ध्यान रखना, ये वाली स्पेलिंग नहीं होगी क्योंकि ये भी रखा जाता है। ठीक है, ये नहीं होता। मिजल्स जिसमें रेड रैसेस देखे जाते वो ये वाला होता है, RUBEOLA। समझ में आई बात? चलिए अच्छा देखते हैं कुछ डिटेल्स में। ये लिखा है मीजल्स इज कंटाजियस डिजीज, एक तरह की कंटाजियस डिजीज है। डेट कॉजेज फीवर, जिसमें फीवर आता है, आपको रेड रैसेस देखे जाते हैं। ये पॉइंट तगड़ा पॉइंट है, याद रखो। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है रेड रैसेस देखे जाते हैं, तो आपका आंसर है रोबेला में देखे जाते हैं या मेजल्स में देखे जाते हैं। ठीक है, ये लिखा है कफ, खांसी आती है, रनिंग नोज देखा जाता है, रेड आइज, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। कैसी होती हैं आपकी आंखें? रेड होती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अदर नेम, जो भी आपके कंफ्यूजन है यहाँ से क्लियर होंगे। रमेश, ठीक है, ध्यान दीजिए, लिखा है अदर नेम कौन कौन से हैं। मॉर्बिली के नाम से भी इसे न जाना जाता है। क्या लिखा है? मॉर्बिली वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्बिली वायरस या मॉर्बिली के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। मिजल्स का दूसरा नाम, एक तो रोबेला लिखा हुआ है, ये हो गया। एक ये लिखा है मॉर्बिली वायरस कहा जाता है या मॉर्बिली कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर रेड मिजल्स के नाम से इसे जाना जाता है। क्या कहते हैं नाजरीन? रेड मिजल्स भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट और लिखा है यहाँ पर, इसे इंग्लिश मिजल्स के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम होता है? इंग्लिश मिजल्स भी कहा जाता है। ये कई तरह के नाम आपको बताए गए हैं। एक ही व्यक्ति है, उसके कई नाम है। ठीक है, मोहल्ले में, चौराहे में, स्कूल में अलग अलग तरह के जैसे नाम होते हैं। ठीक, जैसे आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम, जो घर का नाम होता है वो मान के चलो कि रामदास, और स्कूल का नाम उसका रामपाल रखा गया है, लोग इस तरह से बुलाते हैं। ठीक है, और मोहल्ले में आपके लोग आपको भूरा भूरा कहते हैं। तो इसी तरह से वो एक ही व्यक्ति के सारे नाम हैं, मोरबिली वायरस या मोरबिली एंड रोबेला एंड रेड मिजल्स एंड इंग्लिश मिजल्स। समझ में आई बात? हाँ, गजोदर भी होता है। ठीक, चलिए अच्छा देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, ये दूसरा रहा। क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड पढ़िए, फिर आंसर बताइए। पुरुषों के लिए सबसे उपयुक्त श्रोणि का प्रकार है। द टाइप ऑफ पेल्विस मोस्ट सीटेबल या सीटेड फॉर डिलीवरी इज। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है। छवि रानी, ओके।
सर मेरा नाम घर का सनी है। तब तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे सर्दी के मौसम में आप धूप लीजिए, आपका नाम सनी है। देखिए ये लिखा है टाइप ऑफ पेल्विस मोस्ट सूटेड फॉर डिलीवरी एज। बताना है क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या होगा। डिलीवरी के लिए जो पेल्विस सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, जिसमें आसानी से डिलीवरी हो जाती है, वो आपको बताना था। ठीक है, लड्डू गोपाल, वेरी गुड, बहुत अच्छे लड्डू। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये मैंने कई बार पढ़ाया भी है आपका राइट आंसर ये, और बताया भी है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, एम्स स्टाफ नर्स में पूछा गया है, एनएचएम में भी। गैनक्वाइड, जो ये पेल्विस का मोस्ट कॉमन टाइप होता है डिलीवरी के लिए, वो गैनक्वाइड होता है, कि ज़्यादा सूटेबल रहता है गैनक्वाइड। ठीक है, ज़्यादातर फीमेल्स में, महिलाओं में यही गैनक्वाइड पेल्विस ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आपको बताना है जो गैनक्वाइड पेल्विस होता है, इसका आकार कैसा होता है। श्रेया तिवारी, रिया साक्या, रानी खुशबू, बताइए जो। हाँ, मुस्कान राय, सर सिलेक्शन चाहिए, अवश्य मिलेगा बालक, अवश्य मिलेगा। ठीक है, जीएस इंडिया में बहुत सारे वीडियो पढ़ें, दिन रात देखिए, 10 10 15 15 20 20 वीडियो देखो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, द तो गैनक्वाइड का आपको आकार बताना है, ये आकार किस तरफ का होता है, मतलब कैसा दिखता है, दिल के आकार का, प्लेट के आकार का, राउंड शेप में। ठीक है, गोल गोल सा होता है। अच्छा, हाँ, इसका आकार राउंड शेप में होता है। कैसा होता है? राउंड शेप में होता है। ठीक है, राउंड शेप में गोलाकार होता है। चलिए अच्छा देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तीसरा। भारत में नवजात मृत्यु का सबसे आम कारण है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए, फिर आंसर बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए आप, थर्ड नंबर। भारत में नवजात मृत्यु का सबसे आम कारण है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा। सभी लोग अपने अपने आंसर बताते रहिए। सोनी, किरण, सभी के आंसर देखे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, क्लास लेने के बाद सब लोग नहा लेना, आज धूप निकली हुई है अच्छी तरीके से। ठीक है, हाँ, क्लास ले लो फिर उसके बाद नहाना। ये लिखा है भारत में नवजात मृत्यु का सबसे आम कारण है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये लिखा है प्री मेच्योरिटी, कुछ समझता लिखा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मतलब समय से पहले। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द न्यूनेटल डेथ, न्यूनेटल डेथ जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा होती है, वो प्री मेच्योर बेबी पैदा होते हैं, इस वजह से ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। सामान्य नवजात हीमोग्लोबिन स्तर है, आपको बताना है कितना है। ठीक है, सोनू गमेटी, हाय सोनू गमेटी, कैसी हैं आप। सर हम अभी जस्ट नहा के आए, हमको ठंडी लग रही है। तुम्हारा नाम तो सनी है, तुम छत जाओ, छत में जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़िए, फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, अर्जुन सोलंकी। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा है नवजात, सामान्य नवजात हीमोग्लोबिन स्तर होता है। जो कमीशन ने आंसर माना है, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, एनएचएम में क्वेश्चन पूछा गया है, एएनएम में क्वेश्चन पूछा गया है, कई तरह की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। 17 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये पॉइंट आप याद कर लो या रट लो, किसी भी तरह से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में 17 से 19 ग्राम पर डेसीलीटर लिखा जाता है, तो आपका आंसर ये भी होगा, क्योंकि 17 और 20 के बीच वाला रेंज डाटा माना जाएगा। ठीक है, 17 से 19 या 17 से 19 ग्राम पर डेसीलीटर या 17 से 20। ठीक है, दोनों में से ये उपयुक्त होगा। ओके, हाँ जी, फार्मासिस्ट के लिए उपयुक्त होंगे 100%, ये 100% ये उपयुक्त होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये मैच करेंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल एंड फार्माकोलॉजी में कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके पूरी तरीके से मैच करेंगे। ठीक है, हाँ, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 5वां, एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाई। बताइए क्या होगा राइट आंसर। मधु, बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, अशोक कुमार। हाँ, माधुरी, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाई, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है आपको। सर आज मेरा सारा क्वेश्चन सही हो रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, तुमने नहाया है ना अभी। हाँ, उसका असर है। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ो, फिर आंसर बताओ क्या होगा राइट आंसर। ये लिखा है एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी लिम्फोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आते हैं, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
हाँ, उन्हीं टाइप्स में से ये सेल्स होती हैं बी लिम्फोसाइट। इसी से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, इसी से, ठीक है, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट नहीं होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे कोई पूछे ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि ये डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आते हैं, श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं। हाँ जी मीना, एएनएम के लिए भी, हाँ जी 100% ये उपयोगी होंगे आपके लिए, ऐसा खान। ओके, चलिए, अच्छा बी लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर आप छठवां पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा गया है, सिस्टोसेल के रोगी को नर्स को शिक्षित करने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है। सिस्टोसेल वाले रोगी जो हैं उनके लिए नर्स एक व्यायाम, मतलब एक एक्सरसाइज बताएंगे, आपको बताना है कौन सी एक्सरसाइज बताएंगे। सोनी यादव सर, मुझे इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में आप समझिए। हमने जो चीज़ें कही हैं आपको बताई हैं, ठीक है, हमारे आप वचनों पर ध्यान दें, इंग्लिश में बिल्कुल भी आप अपना दिमाग डाइवर्ट ना करें। ठीक, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज द नर्स शुड एजुकेट आ पेशेंट विथ सिस्टोसेल, लिखा है, ठीक है। सिस्टोसेल के लिए नर्स एक फीमेल्स लेडी को एक एक्सरसाइज बताएगी, उस एक्सरसाइज का नाम है कीगल एक्सरसाइज। क्या है कीगल एक्सरसाइज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो पेल्विस आर्गन होते हैं, नाजरीन हजरात ध्यान दीजिए, जो पेल्विस आर्गन होते हैं, पेल्विस आर्गन्स को मजबूत करने के लिए, पेल्विस फीमेल्स के पेल्विस आर्गन को मजबूत करने के लिए ये कीगल एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। हाँ, फीमेल्स के पेल्विस आर्गन को मजबूत करने के लिए ये कीगल एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। हाँ, फीमेल, और फीमेल क्या करती है, इस तरह से अपने हाथ रख लेती है और पैर इस तरह से ये वाला एरिया एक्सटेंड करती है, इस तरह से उठा लेती है अपना एरिया, ठीक है। ये अपना पिछवाड़ा पीछे ऊपर को ऊपर करती है, ठीक है। इसे जैसे कि बिच्छू लोग आपने बनते देखा होगा ना, उस तरह से ये अपना एरिया क्या करती हैं फीमेल्स, उठा देती हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला एरिया उठा देती हैं, ये वाला, इसे केगल एक्सरसाइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केगल एक्सरसाइज। इसमें इनके जो आर्गन्स होते हैं, सुरेंदर ध्यान दो बालक, सर टेलीग्राम लिंक वर्क नहीं कर रहा है, ओ माय गॉड। अच्छा जी, आज हम इसका समाधान करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फीमेल्स होती हैं, इसने अपने पीछे वाले एरिया को क्या करती हैं, उठा के एक्सरसाइज करती हैं, इससे जो इनके पेल्विक आर्गन्स होते हैं ना, ये मजबूत हो जाते हैं। हाँ, इसमें जो पेल्विक आर्गन्स होते हैं, नाइस सर, ये गजोदर की गर्लफ्रेंड है, मैच कर गई क्या गजोदर की गर्लफ्रेंड से। चलिए देखिए, पेल्विस आर्गन्स में से वजाइना, यूट्रस और ये सर्विक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ओवरी वगैरह, ये सारे आते हैं, ठीक है। स्पेशली क्या होता है इसमें, जो वजाइना वाला पार्ट होता है, जैसे कि यूट्रस वाला पार्ट है, ये सर्विक्स है, तो जो ब्लैडर होता है ना, ब्लैडर वो वजाइना को या तो डैमेज करता है, या ये, या यूँ कहिए कि यहाँ पर प्रोलैप्स कर देता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा तिरछापन आता है, ठीक है, नहीं नाजरीन, ठीक है। तो इसी को ठीक करने के लिए ये कीगल एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, पेल्विस आर्गन को मजबूत करने के लिए। सर अपना व्हाट्सअप नंबर बता दो। अच्छा, अभी हम ऐलान करेंगे और घोषित करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी के बाद विज्ञापन दिखाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। तो कीगल एक्सरसाइज के बारे में आपको शायद अच्छी तरीके से पता चल गया कि कीगल एक्सरसाइज कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, ठीक, ध्यान दीजिए। ऐसे अनु ऑफिशियल सर, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, नहीं तुम तो हमारी बहुत होनहार छात्रा हो अनु, ठीक है, आप ड्यूटी पर ध्यान दो, ठीक है। चलिए, अच्छा ध्यान दीजिए, जो भी स्टूडेंट स्टाफ नर्स की ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं, स्टाफ नर्स की या एएनएम की या सीएचओ के लिए ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं, यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स के लिए जितना मैक्सिमम डाटा होगा लगभग हम कंप्लीट करा देंगे आपका, ठीक है। आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम, अपने जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, या डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है व्हाट्सअप में, अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क करेंगे, डायरेक्टली आप कॉल पर बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैसेज ज़्यादा हो जाते हैं, 200 से 250 मैसेज एक दिन में आप रिप्लाई हो पाते हैं, आप इसलिए डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 5 बजे के बाद और 8 के बीच में आप खूब कॉल करिएगा, ठीक है। अभी भी कर सकते हैं, इसके बाद क्लास के बाद 6306782918, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं, ओके। चलिए, अच्छा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7, पढ़िए फिर आंसर बताइए। थैलेसीमिया के लिए पसंद की गई दवाएं हैं, व्हाट इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर दिस थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बताना है आपको, राइट आंसर क्या होगा। मोनिका त्रिपाठी सर, आपका नंबर हमको याद हो गया, याद हो गया, सच बताना सर, आज हम कॉल करेंगे, अवश्य कीजिएगा।
तानिस्पाल। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा है, व्हाट इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में आपको पता ही होगा, पहले आप आंसर बताइए, बाकी डिटेल हम बाद में आपको बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डेफ्रक्सामाइन होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। ये एक रक्त से संबंधित विकार है, ब्लड डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर, ओके, ब्लड डिसऑर्डर है, रक्त से संबंधित विकार है। इसको ठीक करने के लिए डेफ्रक्सामाइन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, ये लिखा है, डॉक्टर यूज 3 स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर मॉडरेट सीवियर फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया। जो डॉक्टर्स लोग इस्तेमाल करते हैं तो जो डेफ्रक्सामाइन लिखा है ना मेडिसिन, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो मॉडरेट टाइप का हो या सीवियर टाइप का थैलेसीमिया हो। और जो बीटा थैलेसीमिया होता है, ठीक है, इसके कई टाइप्स होते हैं, इनमें से जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है बीटा थैलेसीमिया। कौन सा होता है? हाँ, बीटा थैलेसीमिया होता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों में देखा जाता है, बीटा थैलेसीमिया। समझ में आई बात? हाय अंजलि, कैसी हो तुम? ठीक है, बीटा थैलेसीमिया सबसे कॉमन होता है। चलिए अच्छा देखिए, हाँ नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़िए। जिन लोगों को टेंशन हो रही, बिल्कुल टेंशन ना हो लो आप लोग, ठीक है। जीएस इंडिया में पढ़ते रहिए और कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाते रहिए। जैसे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आपकी परीक्षाओं में जरूर मिलेंगे। डिप्थीरिया के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस है, व्हाट इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर डिप्थीरिया। ऑलरेडी कई बार ये स्टाफ नर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और भी कई भयंकर जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ओके नाज़रीन, बताते रहिए, आप लोग बताते रहिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं। अर्चना, निराशा, ओके जी, नैना भारद्वाज, हाय नैना, कैसी हो तुम? देखिए लिखे, व्हाट इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एरिथ्रोमाइसिन है। एरिथ्रोमाइसिन इसका राइट आंसर है। लगभग आधे लोगों के सही आए आंसर और आधे लोगों के गलत भी आए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है राहुल, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन लिखा है। डिप्थीरिया के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होगा? आपका आंसर होगा एरिथ्रोमाइसिन होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन आर बोथ रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को हिंदी में रोहिणी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहिणी, ये लिखा है हिंदी में। डिप्थीरिया को शुद्ध हिंदी में रोहिणी कहा जाता है, रोहिणी कहा जाता है, कोमल, ठीक है, रोहिणी कहते हैं। अब रही बात, ये लिखा है एरिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन लिखा है, ठीक है। तो डिप्थीरिया के लिए दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन का भी इस्तेमाल करते हैं और पेनिसिलिन का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। बट पवन, हाँ, ड्रग्स ऑफ चॉइस के तौर पे आप एरिथ्रोमाइसिन ध्यान रखेंगे, बट याद दोनों करेंगे, ठीक है, दोनों इस्तेमाल की जाती हैं डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट के लिए। समझ में आई बात आपको? चलिए, और हाँ, आपसे क्वेश्चन है, जो पेनिसिलिन लिखा है इसके खोजकर्ता कौन है? किसने इसे डिस्कवर किया था? हु डिस्कवर द पेनिसिलिन? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? हाथ ऊपर करो। रीता राजपूत, श्रेया, जैसी, बताइए। चाहत खान, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? हु डिस्कवर द, हाँ, हु डिस्कवर पेनिसिलिन। वेरी गुड, लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं, सभी आंसर सही बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा, ठीक है, हाँ, अलेक्जेंडर, हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, इमरान, ओके। चलिए अच्छा, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। सामान्य वृक्क में लोब की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ लोब्स इन नॉर्मल किडनी। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? अभिज्ञा, जयती, एक्सरे की रोटेंजन ने की थी, सही बात है। अर्चना भारती, आपने एकदम बिल्कुल सही आंसर बताया है, ठीक है। एक्सरे की जो खोज की थी WC रोटेंजन ने की थी। किसने की थी? WC रोटेंजन ने। उत्तर प्रदेश की एक परीक्षा हुई थी, इसके पहले CHO की पूछी गई थी, NHM में हुई थी परीक्षा, उसमें पूछा गया था जो एक्सरा होता है, ठीक है, एक्सरे, हाँ, एक्सरे के खोज किसने की थी, इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके हैं WC रोटेंजन है। कौन है? WC
हाँ रोटेंजन, ठीक है, WC रोटेंजन है। ओके, हाँ WC रोटेंजन है, एक्सरे की खोज करता है। ये एनएचएम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, एनएचएम में दोनों दोनों जो बताएं आपको, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ लोब्स इन नॉर्मल किडनी तो 7 होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लोब्स की संख्या किडनी में कितनी होती है? 7 होती है। अब रही बात, एक परीक्षा में अगर पूछा जाए आपसे कि रेंज डाटा क्या होगा, तो 7 से 9 होगा। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है आपकी स्क्रीन पर, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन है, पूछा गया है परीक्षा में, ठीक है, ऑलरेडी ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में डी था, ये मान्य किया गया आंसर है, सर्वमान्य आंसर यही होगा ऑप्शन डी पे जो लिखा है, ठीक है। अगर रेंज डाटा आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे 7 से 9 होती है इनकी संख्या। लोब्स की संख्या कितनी होती है किडनी में से, तो आपका आंसर होगा 7 से 9 होती है। ठीक, चलिए अच्छा, हाँ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये है आपकी स्क्रीन पर 10। क्वेश्चन नंबर आप 10वां पढ़िए फिर आंसर बताइए। 10 नंबर, हीमोफीलिया संबंधित है, हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विथ, आपको बताना है किस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए फिर आंसर बताइए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10, हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विथ, हीमोफीलिया किस से संबंधित है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? हीमोफीलिया इज रिलेटेड, पढ़िए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, हीमोफीलिया इज रिलेटेड, हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विथ। हाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का, हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विथ, हीमोफीलिया संबंधित है, ये एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। याद कर लो, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है। आप बताइए हीमोफीलिया में कैरियर कौन होती हैं, कौन होता है, ठीक है। हीमोफीलिया की कैरियर किसे कहा जाता है, वाहक किसे कहा जाता है, वाहक कौन होता है? हीमोफीलिया में वाहक कौन होता है? हिंदी में वाहक कहा जाता है, इंग्लिश में से कैरियर कहेंगे, बताइए। इसे लेके कौन जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? हीमोफीलिया को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके कौन जाता है, बताइए। हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रियंका शर्मा मेल, गीता सैनी फीमेल, अच्छा जी। हाँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेके जाता है? जयती, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन कह रहा है लुगाई लेके जाती है? फौजी राम, क्या लिख दिया? कह रहा है लुगाई लेके जाती है। बहरहाल उसका भी आंसर गलत नहीं है, फौजी राम का भी, वो अपनी समझ से सही आंसर बता रहा है, ठीक है। जो फीमेल में वाहक होती हैं वो सॉरी, जो इसमें हीमोफीलिया में वाहक होती हैं वो फीमेल होती हैं, ठीक है, फीमेल। महिलाएं क्या होती हैं, एक पीढ़ी से इसे दूसरी पीढ़ी में लेके जाती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती हैं, फीमेल महिलाएं लेके जाती हैं, ठीक है। और जो हीमोफीलिया है ये एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? ब्लड डिसऑर्डर है, ओके। थैलेसीमिया भी क्या था? ब्लड डिसऑर्डर है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, ये कैसा बीमारी है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, मतलब अनुवांशिक रोग है। ये भी पॉइंट ध्यान रखो, अनुवांशिक डिसऑर्डर, ये भी परीक्षा में पूछा गया है पॉइंट। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, हीमोफीलिया को जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल डिसीज के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, रॉयल डिसीज कहा जाता है हीमोफीलिया को। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको, हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज भी कहा जाता है, और ये शाही रोग के नाम से हिंदी में जाना जाता है, ठीक है, शाही रोग के नाम से। और इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स होती है, ठीक। हाँ, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता इसमें, ब्लड डज नॉट क्लॉट। तो आपका समझ लेना चाहिए कि ब्लड डज नॉट क्लॉट इन हीमोफीलिया पेशेंट, ओके। और ये अनुवांशिक रोग है। चलिए अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एडवर्टाइज करेंगे, विज्ञापन देंगे, ठीक। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं विद इन टाइम, मान के चलो क्रैश कोर्स के तरीके आपको पढ़ा देंगे हम, तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट CHO या स्टाफ नर्स, UPNHM स्टाफ नर्स की ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं, इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम मैसेज के ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं बाय द वे। बाकी अपना नाम, अपने जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर भी यही है। चलिए अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर, ये है आपकी स्क्रीन पर 11। नेहा यदवंशी, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए फिर आंसर बताइए। वृषण का अंडकोश में उतरना सामान्य रूप से होता है,
कौन बताएगा इसका राइट आंसर? प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, ओके जी, थैंक यू सो मच रेनू। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए फिर आंसर बताइए। ये लिखा है वृषण का अंडकोश में उतरना सामान्य रूप से होता है। कब उतरते हैं वृषण अंडकोश में? ठीक है, अंडकोश का मतलब है इससे जो टेस्टिस होते हैं इसमें इंग्यूनल, हाँ इंग्यूनल कैनाल होता है, इसके माध्यम से ये उतर आते हैं टेस्टिस स्कट्रम में। ठीक है, हाँ तो आपको बताना है ये कब उतरते हैं। हाँ, निराशा, शिवम, स्टाइल एंड फैशन, हरिराम तिवारी, वेरी गुड हरिराम तिवारी, बहुत अच्छी बात है एकदम, तुम आंसर तो सही दे रहे थे लगभग लगभग। चलिए आगे बढ़ो। सरिज इकबाल, ओके। कन्हैया, ओ माय गॉड, कन्हैया ने सी मारा। कन्हैया आपका आंसर बिल्कुल राइट है, इसे लॉक किया गया है, ये आंसर एकदम राइट है। ऑप्शन सी लिखा है बिफोर द 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ समझ में आई है बात आपको? आपको ये बात शायद कम समझ में आई होगी, हम इसे पूरा समझा देते हैं आपको। इसमें पूछा क्या गया था, देखो क्या होता है, पहले आंसर को समझो कि यहाँ पर पूछा गया डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द स्कोट्रम नॉर्मली अकर्स। जो मेल जो बॉयज़ होते हैं उनमें क्या होता है, स्कोट्रम में इंग्यूनल कैनाल के माध्यम से टेस्टिस उतरते हैं। ठीक है, टेस्टिस आते हैं, तो ये कब आते हैं ये पूछा गया था इसमें। ठीक है सर, मेरा 9212 में वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया है, तो एनएचएम का पेपर देना जरूरी है? दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको जैसा लगे आप देना चाहें तो दे सकते हैं, हमारे हिसाब से दे देना चाहिए आपको। ठीक है, तो इंग्यूनल कैनाल के माध्यम से टेस्टिस क्या होती हैं, उतर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा गया था नॉर्मल रूप से कब उतरते हैं, ये स्कोट्रम में कब उतरते हैं टेस्टिस, तो ये उतरते हैं, लिखा है बिफोर, पहले ये लिखा है बिफोर द 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन के 5 मंथ पहले ये उतर आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब जब बेबी अपने माँ के यूट्रस में होता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब होता है। ठीक है, जब बेबी अपने माँ के यूट्रस में होता है तो उसके 5 महीने के 5 महीने बिफोर ही ये इंग्यूनल कैनाल के माध्यम से टेस्टिस स्कोट्रा में उतर आते हैं, मतलब 5 महीने के आसपास, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक, अब एक पॉइंट ये है, अगर ये टेस्टिस नहीं उतरते आफ्टर बर्थ, अगर ये अर्जुन ध्यान दो, अगर ये टेस्टिस नहीं उतरते, ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, अगर टेस्टिस नहीं उतरते आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, बेबी के जन्म के बाद अगर टेस्टिस अनडिसेंडेड हैं, नहीं उतरते, तो उसे क्रिप्टोरचिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोरचिज्म कहा जाता है। हाँ समझ में आई बात? हाँ, क्रिप्टोरचिज्म कहा जाता है इसे। ठीक है, जब वो अनडिसेंडेंट टेस्टिस इज कॉल्ड क्रिप्टोरचिज्म। ठीक है, इसे क्रिप्टोरचिज्म कहा जाता है जब ये टेस्टिस उतरते नहीं या अनडिसेंडेंट होते हैं। समझ में आई बात? अनडिसेंडेंट टेस्टिस इज कॉल्ड क्रिप्टोरचिज्म। समझ में आ गई होगी बात आपको? हाँ, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो आपको बता दिए गए, पढ़ा दिए गए, और ये क्वेश्चन एम्स, स्टाफ नर्स एंड एनएचएम, और जो भी आपकी मेडिकल कॉलेज या एनएचएम की परीक्षाएं हैं, या अदर डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑल इंडिया की कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो आपको अभी बताया गया क्रिप्टोरचिज्म, ये एनएचएम मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सीएचओ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और एम्स पीजीआई में, और ये ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 भी, और जो मैंने आपको अपने वचनों के माध्यम से आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्लास आपकी नाइट में चलेगी लाइव, तो सभी लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, नहा धो के खाना पीना खा के नाइट में लेंगे क्लास 9 बजे के आसपास। ठीक, हाँ 9 बजे के आसपास लेंगे। श्रुति गुर्जर, सर आप उनका नाम लेते जिनका बहुत इजी होता है। श्रुति, श्रुति तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है श्रुति। ठीक है, श्रुत, श्रुत का मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो नाइट में क्लास लेंगे। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर मन है, नहीं मन है तो आप अकेले आना, नाइट में मिलेंगे, रात में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, नाइट में क्लास लेंगे, लाइव क्लास रहेगी, तो वहाँ पर आके देखिएगा। जो भी स्टूडेंट बाय द वे पढ़ चुके हैं, ठीक है, हाँ जो भी स्टूडेंट ये क्लास पढ़ चुके हैं तो वो दूसरी क्लासेस देखिए, बहुत सारी क्लासेस जीएस इंडिया की हैं। ठीक है, चैनल्स पर अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए अगर आप परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं। एसआरजी, ओके, सोनपाल। तो जो भी स्टूडेंट सफलता पाना चाहते हैं परीक्षाओं में, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ पढ़े। श्रुति गुर्जर, ओके ओके जी। श्रुति कैसी हो तुम?
डेली आया करो, नाइट में क्लास लेंगे, लाइव क्लासेस नाइट में भी चलेगी। ठीक है, उसे भी देखिए आप, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी और बहुत सारी क्लासेज हैं। रमेश निषाद सर, आज तो गांव में भंडारा है। आज गांव में भंडारा कौन है? जुमा के दिन कौन करा रहा है भंडारा भाई? आज जुमा है भाई। शुक्रवार को कौन भंडारा करा रहा है? भंडारा है तो खाओ दबा के, और क्या। अब हमें तो तुम जला रहे हो कि सर जी भंडारा है और तुम आ नहीं पा रहे हो, हैं? अब भंडारा है तो खा लेना हमारे तरफ से भी 2 पूड़ी, ठीक है। हाँ, 2 पूड़ी खा लेना, प्रसाद तुम ले लेना, ठीक है। प्रसाद भी खा लेना भंडारे का। आओ राजस्थान में सर सुनील योगी, अवश्य आएंगे बालक, अवश्य आएंगे। अच्छा श्रुति, आप 2 साल से मुझे फॉलो कर रही हैं, थैंक यू सो मच। सर एनएचएम का एग्ज़ाम कब होगा? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहाँ से? आप 2 से 4 घंटा पढ़ाया करो, इंटरेस्टिंग लगती है सर जी आपकी क्लास। अच्छा ठीक है, शाम वाली क्लास लंबी कर देते हैं, ठीक है, शाम वाली क्लास हम लंबी कर देंगे। ठीक, तो सभी लोग अपना खाना पीना खा के अपना रेडी रहना, तैयार होके। ठीक, रजाई अजाई आग वाग की व्यवस्था कर लेना, ठीक है। पूजा मैसेज, सर आप मुझे इग्नोर कर देते हैं। नहीं पूजा, कैसी बात करती हो? सर हम यूपी से, लखनऊ से हैं। जयती तुम लखनऊ से हो? ओ माय गॉड, लखनऊ में होके मिले नहीं आज तक। चलिए सर, मेरा नाम रुचिपाल है, तनिष्क मेरे बेटे का नाम है। अच्छा जी, ओके रुचि जी, ओके। भंडारा तो हम कहीं का नहीं छोड़ते सोनपाल, ओ माय गॉड। भंडारा बताया जा रहा है इनके यहाँ है कहीं, रमेश के यहाँ। रमेश के यहाँ मोहल्ले में भंडारा कराया जा रहा है, ठीक है। 2 2 पूड़ी हमारी तरफ से भी खाना तुम लोग। सर शो हमारे उत्तराखंड में। अच्छा अच्छा जी, ओके ओके, अवश्य अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। सर हम रामनगरी से हैं। अच्छा जी, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना कीजिए और पढ़ाई कीजिए प्रार्थना के साथ साथ, ठीक है। वंदना, आप भी लखनऊ से हैं? ओ माय गॉड, बताया नहीं। कितने सारे प्राणी लखनऊ से हैं और मुझे पता नहीं है, मुझे खबर ही नहीं है। फौजी राम, अच्छा आप राजस्थान वाले हैं, ओके जी। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट राजस्थान से हैं, बहुत सारे, हज़ारों की तादाद में हैं। प्रियंका, ओके जी, यू आर फ्रॉम कानपुर, ओके आई नो, ओके जी। तो चलिए, अच्छा हम लोग नाइट में मिलेंगे, नाइट में क्लास लेंगे, ठीक है, नाइट में क्लास हम लोग लेंगे। एलेक्स नफीस व्लॉग, सर कल मेरी शादी है, सर आपको आना है। शादी आपकी कहाँ है? मुझे एड्रेस बताइए आप। हाँ आएंगे हम ज़रूर। रामदेव, रामदेव जी कल नाइट में क्लास लेंगे, नाइट में आना, ठीक है, समय से खाना पीना खा लेना, ठीक है। हाँ, थोड़ा धूम्रपान की व्यवस्था कर लेना नाइट में, ठीक। तंबाकू वम्बाकू वगैरह रखना अपना, ताकि नींद वगैरह ना आए तुम लोगों को। नाइट में लेंगे क्लास सर, रीजनिंग और मैथ भी पढ़ा दीजिए। अच्छा जी, ज़रूर पढ़ा देंगे। चिराग तले अंधेरा चलो भाई। सोनू, ओके, नाइट में क्लास लेंगे, ठीक है, नाइट में क्लास लेंगे, 9 के आसपास लेंगे क्लास, ओके। बाय बाय, सी यू, बाय, जय हिंद। ठीक, मैं अच्छा हूँ और आप लोगों से नाइट में मिलेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा धूम्रपान की व्यवस्था कर लेना, जिन लोगों को रात में नींद आती है। तुम लोग बहुत जल्दी सो जाते हो, ठीक। हम नाम नोट कर रहे हैं उन लोगों के जो लोग जल्दी सो जाते हैं, ठीक। फिर बताएंगे अगर सो गए, ठीक है। अच्छा नाइट में मिलेंगे, ओके, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, सी यू, बाय, जय हिंद।